हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जर्नल के रिमेनिंग स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। अभी कुछ टाइम से हमारा ये चैप्टर जर्नल ही चल रहा है और इसमें स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन चल रहे हैं। तो अब रिमेनिंग स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन हमारे को समझने हैं, जो आज कुछ ट्रांजैक्शन और हम समझने की कोशिश करते हैं। इसमें से एक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब हम ओनर से कैपिटल लेते हैं, वो एक तरह से हमारे लिए बोरोइंग है, और तो उस कैपिटल पर हमारा ओनर हमसे इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। जरूरी नहीं वो इंटरेस्ट चार्ज करे, पर वो इंटरेस्ट चार्ज करना चाहे तो हमें इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमारे ओनर को, क्योंकि उसने हमारे कैपिटल उधार दी है बिजनेस चलाने के लिए। तो ये हमने कैपिटल उधार ली, उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ये हमारे लिए एक एक्सपेंडिचर है। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं हम, किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में बी अलाउड बाय बिजनेस, बिजनेस अलाउ करेगा इंटरेस्ट को किस पर? ऑन कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। ओनर ने जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है उसके ऊपर बिजनेस को इंटरेस्ट अलाउ कर सकता है। इट इज एन एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस, क्योंकि हम इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, उसको अलाउ कर रहे हैं, दे रहे हैं इंटरेस्ट, इसलिए ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। तो इसको जर्नल एंट्री में डेबिट किया जाएगा, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट को हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंडिचर फॉर बिजनेस, हेंस इट शुड बी डेबिटेड। जर्नल एंट्री करते समय हम उसको डेबिट करेंगे। अब इसकी एंट्री क्या होगी वो देखना हमारे को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस है, तो डेबिट होगा। तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश भी दे रहे हैं, कैश भी देंगे ओनर को। ओनर को हम यूं नहीं कहते हैं कैश ले जा, जो भी ओनर को देना होता है वो हम ड्यू ही रखते हैं, या ओनर से कोई चार्ज करना होता है तो वो भी ड्यू रहता है, इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं होता है। तो ड्यू रखेंगे तो हम ओनर को ड्यू रखेंगे, तो ओनर का नाम लिखने की जगह हम कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलवेज रिमेन्स ड्यू, देयरफॉर कैश की जगह हम कैपिटल अकाउंट मेंशन करेंगे एंट्री में, ड्यू की एंट्री करेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। और इसको और हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज ये ओनर है राहुल, राहुल ने बिजनेस में कैपिटल इंट्रोड्यूस की 1 लाख रुपए। तो अभी हमारे पास पैसा आया है, हमने राहुल से कैपिटल ली है, हमारे लिए एक तरह से बोरोइंग है। जिस तरह से हम लोन लेते हैं वैसे ही कैपिटल भी हमारे लिए लायबिलिटी है। तो राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो हमारे पास पैसा आ रहा है, इसको हम कैपिटल की एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश इनकमिंग ऑब्जेक्ट है, इनकमिंग ऑब्जेक्ट को हम डेबिट करते हैं एंट्री में टू गिवर राहुल है, राहुल के नाम की हम क्या लिखते हैं? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल क्यों लिखते हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कैपिटल वाले स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में, तो अभी इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय राहुल, और यहाँ क्लोज करेंगे कर देंगे। अब ईयर एंड में पूरा ईयर एंड हो गया, और ईयर एंड में हमने उसको इंटरेस्ट देना है, ओनर को हमें इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट सर्टेन रेट से दिया जाएगा, फिक्स रेट होगी, किस रेट से इंटरेस्ट देना है तो क्वेश्चन में मेंशन होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
allowed at 12% per annum। जो हमने कैपिटल 1 लाख रुपए ली है उसके ऊपर हमें 12% इंटरेस्ट अलाउ करना है उसको पूरे साल का। तो इंटरेस्ट हो जाएगा 1 लाख एट द रेट ऑफ 12%, इट विल बी 12,000। ये 12,000 हमें इंटरेस्ट देना है, तो हमारे लिए एक्सपेंडिचर है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज डेबिटेड इन एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, कैश नहीं दे रहे हम, कैश की जगह ओनर का नाम लिखना है क्योंकि ड्यू है। तो ओनर के नाम की जगह हम क्या यूज करते हैं, कैपिटल अकाउंट। अमाउंट होगी इंटरेस्ट की 12,000, being इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। तो इंटरेस्ट हमारे लिए एक्सपेंडिचर है इसलिए इसको डेबिट करेंगे, और ये कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, ड्यू रहता है इसलिए इसको कैश की जगह यहाँ पर कैपिटल लिखा जाएगा, अर्थात कैपिटल में एडजस्ट हो सकता है, होगा। अब हमें इसको इसका नोट लिख देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिमेन्स ड्यू हैंस एडजस्टेड टू कैपिटल अकाउंट। ये इंटरेस्ट हमारे एक्सपेंडिचर है, कैश पेमेंट नहीं किया है, ड्यू है, तो हम कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करेंगे। इसी तरह इसी का रिवर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओनर हमसे विड्रॉ करता है पैसा, उसके पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है, अर्थात हमारा पैसा वो यूज कर रहा है, तो अब हम उससे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि उसने ड्राइंग्स किया और हमने ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो इसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स हमने दी, उसको पैसा दिया है, उसने विड्रॉ किया है और हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, हमारे पास इनकम हो रही है, इसलिए ये हमारे लिए एक इनकम है, बिजनेस के लिए एक इनकम है, तो इसको हम क्रेडिट करेंगे। तो इसको हम थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं इस तरह, इंटरेस्ट may be charged by business, may be charged, not compulsory। अगर बिजनेस चाहे तो इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है और नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा, कंपल्सरी नहीं है। इंटरेस्ट में बी चार्ज बाय बिजनेस फ्रॉम इट्स ओनर ऑन ड्राइंग्स मेड बाय हिम फॉर हिज पर्सनल यूज। उसने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला है, वो उसके घर के लिए यूज कर रहा है, हम उसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, तो हमारे लिए इनकम है और इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट का रूल हो जाएगा, रूल इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज एन इनकम फॉर द बिजनेस। बिजनेस कौन, हम, हमारे लिए इनकम है, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे एंट्री में। तो इसकी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन की एंट्री हो जाएगी, कैश नहीं ले रहे हैं, वैसे कैश आ रहा तो कैश लिखते हैं, लेकिन ऑनर से हम कैश इमीडिएट नहीं लेते हैं, वो ड्यू ही रहता है। जैसे कैपिटल का इंटरेस्ट हम उसको कैश में पे नहीं करके ड्यू रखते हैं, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हम ड्यू रखते हैं। तो यहाँ कैश की जगह ऑनर का नाम आएगा, और ऑनर को जब भी डेबिट करना होता है तो हम ड्राइंग्स लिखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, जो भी अमाउंट होगा लिख देंगे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज। ये इसकी एंट्री होगी, तो सारी इंटरेस्ट की एंट्री ऐसे ही होगी। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, इलस्ट्रेशन से। ये राहुल हमारा ओनर है, राहुल, इसको यहाँ घर पे पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने बिजनेस से पैसा विड्रॉ किया। राहुल विड्रू ₹10,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, 10,000 विड्रॉ किया हमसे, तो इसकी एंट्री हम ड्राइंग्स की एंट्री पहले हमने की थी वैसे ही करेंगे। तो रिसीवर कौन है, राहुल, राहुल यानी ओनर। ओनर को जब भी डेबिट करना होता है, ओनर जब भी रिसीवर होता है, तो हम ओनर के नाम की जगह ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं।
₹10,000 टू, यहां कैश गया है तो कैश अकाउंट लिखेंगे 10,000. नरेशन विल बी बीइंग कैश विड्रॉन बाय राहुल. ये ड्राइंग की एंट्री नॉर्मल पहले की वैसी कर लेंगे. अब है उस पर हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है. अब इंटरेस्ट हम इससे चार्ज करेंगे तो हमारे को पैसा मिल रहा है, इनकम हो रही है, ड्यू है लेकिन इनकम हो रही है. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम. तो 10,000 का ड्राइंग्स था, इसका 10% एनुअली 1,000 होगा जो हमारे को चार्ज करना है ₹1,000. तो हम इसको इनकम की तरह कंसीडर करेंगे और कैश नहीं मिल रहा तो ये ड्यू रहेगी. तो कैश आता तो कैश लिखते हैं यहाँ पर, यहाँ कैश नहीं लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट 1,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट. ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमारे लिए इनकम है और इनकम को हम क्रेडिट करते हैं. ये क्रेडिट किया और यहाँ कैश की जगह ओनर का नाम आ जाएगा बिकॉज इट इज ड्यू. तो हम लिख सकते हैं एक नोट लिख सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रिमेन्स ड्यू. कोई ओनर से कोई लेना देना होता तो हम इमीडिएट कैश पेमेंट नहीं करते हैं, वो ड्यू ही रहता है, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो चाहे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो. हेंस एडजस्टेड टू ड्राइंग्स अकाउंट. तो ओनर के नाम को ड्यू की ओनर का नाम है ड्राइंग्स लिखेंगे और यहाँ कैपिटल लिखेंगे हम ओनर के नाम की जगह. तो एक सिंप्लीफाइड रूल हम समझ सकते हैं इसको याद रखने के लिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए एक्सपेंडिचर से डेबिट होगा और यहाँ कैपिटल में ही क्रेडिट होगा वापस. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एडजस्टेड टू कैपिटल. सिमिलरली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इनकम फॉर अस, therefore it will be credited. ये interest on drawings is credited as an income and it is adjusted to drawings. तो interest on drawings और adjust किसमें हुआ drawings में. interest on capital तो adjust किसमें हुआ capital. तो आपको कैश की जगह capital लिखना है और इसमें drawings लिखना है. तो आज की वीडियो में ये दो ही स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन समझेंगे. कुछ और भी स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन है जिसको हम आगे और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे. ये स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन और जर्नल वाला चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसको ध्यान से और धीरे धीरे समझना है हमारे को, ताकि आगे आपको नेक्स्ट लेसन समझने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो. थैंक यू.